नमस्कार दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लगेगा। यह ब्रेकिंग न्यूज तो आप सभी के पास आ गई, लेकिन क्वेश्चन यह नहीं है कि टैक्स का रेट क्या हुआ, क्योंकि यह तो आप सबको पता है, सारे न्यूज चैनल्स में चल रहा है, सारे न्यूज पेपर्स पर है। हम आज बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स किस वैल्यू पर लगेगा। उस वैल्यू पर लगेगा जो कि मैंने इन्वेस्ट की हुई है, या उस वैल्यू पे लगेगा जो मैंने ट्रांजैक्शंस की हैं, यानी जितने की मैंने सेल परचेज की है, उस वैल्यू पे लगेगा जो मैंने कमाया है। और यदि मैंने किसी क्रिप्टो में मैंने कभी लॉस किया तो उस लॉस का क्या होगा, क्या वो लॉस घटेगा। जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, आज हम इस वीडियो में इन सभी के बारे में डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता, शोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, 30% का टैक्स रेट आ गया। क्वेश्चन उठा कि जी हम टैक्स आखिर 30% किस वैल्यू पर देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या जो पैसे मैंने इन्वेस्ट किए मुझे उस पर 30% टैक्स देना है। सपोज मैंने अपने 1 लाख रुपए मैंने क्रिप्टो करेंसी को परचेज करने के लिए लगा दिए, तो क्या मुझे 1 लाख रुपए पर 30,000 रुपए का टैक्स देना है 30% की रेट से। तो दोस्तों, इसका जवाब है ना। मतलब कि आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है। चलिए, यह बात आपको क्लियर हो गई। अब दूसरा आता है कि क्या मुझे ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स देना है। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब यह कि मैंने आज सपोज 1 लाख रुपए के खरीदे क्रिप्टोज, मैंने कुछ प्रॉफिट कमाने के बाद मैंने कुछ दिन बाद बेच दिए, फिर मैंने दोबारा से 1 लाख के खरीदे। इस तरह से मैं हर बार 1-1 लाख के खरीदता रहता हूं, और सपोज पूरे साल में मैंने 1 करोड़ रुपए के क्रिप्टो खरीदे और बेचे, लगाए मैंने सिर्फ 1 लाख ही थी। तो क्या 30% का टैक्स ट्रांजैक्शन वैल्यू पे यानी कि 1 करोड़ रुपए पे लगेगा। तो दोस्तों, इसका जवाब भी ना में है, यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर भी 30% का टैक्स नहीं लगेगा। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि तो क्या प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा, और यदि लगेगा तो वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। अब हम इसी के बारे में बात करते हैं कि बिल्कुल सही बात है कि जो टैक्स लगेगा वो प्रॉफिट के ऊपर लगेगा। और वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, अब मैं आपको वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यदि ड्यूरिंग द ईयर आपको लॉस होता है तो वो लॉस के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब पहले हम प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा। देखिए, आपने 1 लाख रुपए की क्रिप्टो को खरीदा, सपोज आपने 10% प्रॉफिट कमाया, 1,10,000 रुपए के आपने क्रिप्टो को सेल आउट कर दिया। आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 रुपए। तो जो आपका टैक्स जाएगा वो 10,000 रुपए पर जाएगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जी जब मैं क्रिप्टो की ट्रेडिंग करता हूं तो जो हमारे कई, जैसे सेंसेक्स होता है, डीमेट अकाउंट होता है, इस प्रकार से कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम लोग क्रिप्टो को सेल परचेज करते हैं। तो क्वेश्चन आया कि जी मैं उनको कमीशन पे करता हूं, जिन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मैं ये काम करता हूं उनको मैं कमीशन देता हूं, तो क्या ये कमीशन नहीं घटेगा। तो ऐसा मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होगा। कोई भी कमीशन अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म को पे करते हो, कोई भी आप चार्जेस देते हो, उस पर वो आपके प्रॉफिट में से माइनस नहीं होगा। यानी कि सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आपने 1,10,000 रुपए का बेचा, और जिस प्लेटफॉर्म का भी आप यूज कर रहे हो, सपोज आपने उस पर 2,000 रुपए का आपने उसको चार्जेस दिए, ट्रांजैक्शन चार्जेस दिए, तो नेट प्रॉफिट आपका हुआ 8,000 रुपए का। लेकिन जो टैक्स लगेगा वो लगेगा पूरे 10,000 रुपए पर, यानी 8,000 रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा 10,000 रुपए पर। दूसरी चीज कि जो आपने पूरे साल में टोटल कमाया, उस सबका टोटल के ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। यानी कि आपको जो उसकी कॉस्ट, जो आपकी जो खर्चा जो बुक होगा, सिर्फ और सिर्फ परचेज की कॉस्ट बुक होगी, इसके अलावा कोई खर्चा बुक नहीं होगा। आप अपने एसी का खर्चा, आप अपने बिजली का, इंटरनेट का, कंसल्टिंग का,
किसी भी तरह का कोई भी खर्चा क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब सपोज कि आपने 1 लाख रुपए के क्रिप्टो खरीदे, 1,10,000 रुपए के आपने बेच दिए, कोई भी दिक्कत नहीं, आपने 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। आपने फिर उस पैसे से आपने 1,10,000 रुपए के क्रिप्टो खरीदे और अब वो लॉस हो गया आपको 5,000 रुपए का और आपने क्रिप्टो बेच दिए 1,05,000 रुपए के। क्वेश्चन ये आता है कि टैक्स 10,000 रुपए प्रॉफिट पे कटेगा या जो मुझे नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, पहले केस में मुझे 10,000 का प्रॉफिट था लेकिन दूसरे केस में मुझे 5,000 का लॉस था, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000 रुपए का। तो पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर, साल का मतलब 1 अप्रैल 2000, अगर हम 22 की बात कर लेते हैं, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक आपने टोटल जितना भी कमाया और जितना आपने लॉस किया उसका नेट करके आप सिर्फ और सिर्फ उसी वैल्यू के ऊपर टैक्स देंगे। तो ड्यूरिंग द ईयर का लॉस तो अलाउड आपको हो जाएगा, लेकिन आपको क्या अलाउड नहीं होगा, कोई भी और खर्चा खरीदने के अलावा, यानी कि क्रिप्टो खरीदने के लिए जो आपने पेमेंट किया उसके अलावा कोई भी खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। कोई कमीशन, कोई ट्रांजैक्शन चार्जेज, कोई प्लेटफॉर्म चार्जेज, कोई कन्वेंस फीस, कुछ भी अलाउड नहीं आपको होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो इनकम टैक्स लगने जा रहा है वो किस वैल्यू पर लगेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्रिप्टो से रिलेटेड अगर आपके और भी कोई क्वेरीज है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उस पर आपको और भी काफी अच्छी जानकारी मिलेंगी जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगी। धन्यवाद।